जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और जिस चीज का आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुका है। आपको पता होना चाहिए कि पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर के जो साइकिलिंग टेस्ट होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस किस इंस्ट्रक्शन का आपको ध्यान रखना है, किस तरीका से आपसे साइकिलिंग टेस्ट लिया जाएगा, कौन कौन सा सावधानी आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आप साइकिलिंग टेस्ट से बाहर हो सकते हैं और आप एक शानदार मौका गंवा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करके बता रहे हैं कि आपको क्या क्या इसमें करना पड़ेगा जिससे आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि आप लोगों का जो चरण था, 3 चरण में ये एग्जाम होने वाला था, जिसमें पहले रिटन टेस्ट हुआ, अब आपका साइकिलिंग टेस्ट होगा जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है, और तीसरा चरण में स्किल टेस्ट प्लस इंटरव्यू आपको पास करना पड़ेगा, जिसका बैच हम लोग ला रहे हैं 14 दिसंबर से। तो जैसे आप साइकिलिंग टेस्ट पास करिएगा, आपका 14 दिसंबर से इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए बैच आपको मिलेगा और जस्ट ही उसका भी एग्जाम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आइए आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको प्रवेश पत्र जो होगा A4 आकार के कागज पर आपको प्रिंट करना है, और प्रवेश पत्र तभी वैध होगा जब उम्मीदवार का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर साफ साफ मुद्रित हो। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप जब कभी भी आप निकालिएगा एडमिट कार्ड तो A4 साइज में होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पहला जो पॉइंट ध्यान रखना है, जिसमें परीक्षा स्थल पहुंचने से पहले अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर यह जांच करनी होगी कि प्रवेश पत्र पर मुद्रित उनका नाम तथा अन्य विवरण सही है या नहीं। जो भी आपने डाटा दिया है वो बिल्कुल सत्य होना चाहिए। अगर गलत हुआ तो आप सीधा बाहर हो जाएंगे। दूसरा चीज कि अभ्यर्थी को परीक्षण के लिए साइकिल परीक्षण स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी, यानी आपको जो साइकिल मिलेगा वो परीक्षण स्थल पर ही दिया जाएगा, अपने घर से साइकिल लेके नहीं जाना है। उसके बाद अतः उन्हें अपनी स्वयं की साइकिल लाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि साइकिल परीक्षण के लिए प्रतिदिन अभ्यर्थियों को समूह ग्रुप में बांटा गया है और ग्रुप का विवरण उनके प्रवेश पत्र में दिया गया है। प्रत्येक ग्रुप को 2 घंटे के स्लॉट में कुल 17 बैच होंगे, यानी कि 2 घंटे का स्लॉट होगा जिसमें कितना बैच होगा, 17 बैच होगा। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी को उनके प्रवेश पत्र में उल्लिखित समूह, ग्रुप और बैच संख्या रिपोर्टिंग समय के अनुसार ही परीक्षण स्थल में प्रवेश दिया जाएगा। यानी जो उसका रिपोर्टिंग टाइम है, जैसे रिपोर्टिंग टाइम आपका है 11 से लेकर के 12 बजे तक, तो आपको 11 से लेकर के 12 बजे के बीच में एकदम रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाना है। उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा 12:30 से 2:30 बजे तक, 12:30 से 2:30 बजे तक। तो इसको आप थोड़ा भी लेट नहीं करेंगे। अगर आप लेट करेंगे तो आप सीधा बाहर हो जाएंगे। आगे आपको क्या क्या ध्यान रखना हम बता रहे हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए समय स्लॉट के अनुसार ही परीक्षण स्थल पर रिपोर्ट करना होगा। आप एकदम टाइम पे जाना है ताकि प्रवेश पत्र के समय केंद्र पर भीड़ न हो। अभ्यर्थियों को समय स्लॉट का कड़ाई से पालन करना होगा, क्योंकि परीक्षा स्थल में प्रवेश पत्र केवल दिए गए समय स्लॉट के अनुसार ही दिया जाएगा। उसके बाद में अभ्यर्थी को केवल प्रवेश पत्र, मूल्यमान पहचान पत्र, उसकी फोटोकॉपी सहित व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल और साधारण पारदर्शी नीले काले बॉल पेन लाने की अनुमति होगी। यानी आपको क्या करना है कि एक पहचान पत्र लेना है कोई भी, उसमें आपको एक फोटोकॉपी भी लेना होगा, और आप पानी का बोतल ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एकदम आपको ट्रांसपेरेंट ले जाना है। उसके बाद आपको एक बॉल पेन, चाहे वो नीला हो चाहे वो काला हो, आपको लाने का अनुमति होगा। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ लेकर के नहीं आएंगे। 7वां जो पॉइंट है कि कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र, मूल्य मान्य पहचान पत्र, उसको फोटोकॉपी सहित और उचित तलाशी के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। अभ्यर्थी को तलाशी ली जाएगी और प्रवेश पत्र के समय उन्हें प्रवेश पत्र का सत्यापन किया जाएगा। आप जब वहां पहुंचेंगे तो आपको बिना पहचान पत्र का फोटोकॉपी और उसका ओरिजिनल कॉपी, और साथ ही साथ आपको बिना प्रवेश पत्र का उसमें एंट्री नहीं दिया जाएगा। अब आइए अगला जो पॉइंट है वो हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें 8 नंबर पे है कि गेट बंद होने के निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षण स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि गेट बंद होने के निर्धारित समय के बाद आपको परीक्षण स्थल पर अनुमति नहीं दिया जाएगा जाने का। साथ ही साथ अभ्यर्थियों को परीक्षण स्थल पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा और वास्तविक
साइकिल परीक्षण से पहले बताए गए निर्धारित स्थान पर खड़ा या बैठना होगा। आपको परीक्षण स्थल पर जब एंट्री कर लीजिएगा तो वहाँ पे जो भी नियम है उसका तो पालन करना ही है, लेकिन उसके पहले आपको या तो खड़ा रहना है या तो निर्धारित स्थान पे बैठना है। उसके बाद 10वां नंबर जो है उसमें बताया गया है कि अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि परीक्षण स्थल में प्रवेश मिल जाने के बाद वे इधर उधर न घूमें और दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें। जब उनका रोल नंबर, समूह, नाम पुकारा जाए तब उन्हें उपस्थित रहना होगा। अगर वे उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उन्हें परीक्षण के लिए अनुपस्थित माना जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये नहीं सोचिएगा कि आप एंट्री ले लिए तो आप टेंशन फ्री हो गए। एंट्री लेना है, वहाँ को आपको अनुशासित रूप से रहना है। किसी भी तरह का आपको मतलब कि अनुशासन के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना है, और साथ ही साथ आपको रोल नंबर और समूह का नाम बुलाया जाएगा और आपको उसको सुन करके जाकर का उपस्थित होना है, नहीं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको अब्सेंट माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर में जो अभ्यर्थी अपने निर्धारित समय से पहले परीक्षण स्थल पर पहुंच जाते हैं उन्हें शांति और अनुशासन बनाए रखना होगा और परीक्षण स्थल के प्रवेश द्वार पर भीड़ नहीं लगानी होगी। जो भी अभ्यर्थी ऐसी किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाएगा जिससे चल रहे साइकिल परीक्षण में बाधा उत्पन्न हो, वह अनुशासनात्मक कड़ाई या अभ्यर्थी यानी कैंडिडेटचर की रद्दीकरण का पात्र होगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर निर्धारित समय से पहले पहुंच जाइएगा तो वहां पे आपको शांति अनुशासन बनाए रखना है। साथ ही साथ कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसको साइकिल परीक्षण में बाधा उत्पन्न करिएगा तो उनका उम्मीदवारी क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि अभ्यर्थी अपने साइकिल परीक्षण के पूरा होने के तुरंत बाद प्रेक्षकों के निर्देशानुसार परीक्षण स्थल परिसर से बाहर निकल जाएंगे। वे परीक्षण स्थल के आसपास एकत्रित नहीं होंगे। यदि वे किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं जिससे चल रहे साइकिल परीक्षण में बाधा उत्पन्न हो सकती है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई या अभ्यर्थियां यानी कि आपका कैंडिडेटचर रद्द किए जाने और कार्रवाई की जा सकती है। आपका जैसे परीक्षण पूरा होगा साइकिल का तो आपको वहाँ रुकना नहीं है, गुटबाजी नहीं करना है, वहाँ से सीधा निकल जाइएगा और अपने घर चले आइएगा। अगर वैसे पकड़ा गए तो आपका जो अभ्यर्थी यानी कैंडिडेटचर है आपका वो रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका अभ्यर्थियों को परीक्षण स्थल से बाहर जाने से पहले प्रवेश पत्र की परीक्षक प्रति, ठीक है, को जमा करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई, परीक्षा से अयोग्यता भी शामिल हो सकती की जा सकती है। और अभ्यर्थियों को अपनी प्रवेश पत्र की प्रत्याशी प्रति यानी कैंडिडेट कॉपी भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। यहाँ बताया गया सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभ्यर्थी अगर परीक्षण स्थल से बाहर जा रहे हैं तो प्रवेश पत्र का जो इन्विजिलेटर कॉपी है उसको आपको जमा करना होगा और अपना वाला जो कॉपी है अभ्यर्थी का कॉपी वो ले करके जाइएगा, क्योंकि वो अगर आपका नहीं रहा तो फ्यूचर में आप अब्सेंट ही माने जाएंगे। तो इसीलिए आपको एक तो जमा करके आना है और दूसरा आपको लाना है उसको संभाल के रखना है। और आपको बता दे रहे हैं कि ये जो आपको जाना है आपका है स्कूल का नाम आपको बता दे रहे हैं, आपका मिल्लर हाई स्कूल का ग्राउंड है, वीरचंद पटेल पथ, पटना। और सबका जो है ना एक ही सेंटर है, ठीक है, सबको वही सेंटर पे बुलाया गया और सबका स्लॉट आपको जाकर के राजधानी कोचिंग सेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप जाकर के लिंक मिलेगा, वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपका स्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो वीरचंद पटेल पथ मिल्लर हाई स्कूल का ग्राउंड है, वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, और विशेष जो भी जानकारी होगा आपको आगे हम लोग बताते रहेंगे। बस याद रखिएगा 14 दिसंबर से जो तीसरा चरण आपका होने वाला है, मतलब कि तीसरा फेज जैसे स्किल टेस्ट और इंटरव्यू उसका बैच लेकर के हम लोग आ रहे हैं, तो उसको ज्वाइन करिए और अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।